जी आप बताएं कि आज यहाँ कैसे आगमन हुआ आपका? हमारे पास कुछ सूचना आई थी, हमारे पास लोग आए थे कि भाई यहाँ पर इस प्रकार सब्जी मंडी में सरसावा में मनचाहा इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, इनके घरौंदे को रोक दिया गया है, इनके रोजगार तोड़ दिए गए हैं, इनके पेट पे बुलडोजर चल गए हैं। तो उसी के पीछे हमने एक जो इंडिया 24 टीवी न्यूज़ चैनल में भी एक हमने रिपोर्ट चलवाई थी और उसके बाद हमने जब यहाँ पर देखा और सुना कि इनके पास चेयरमैन अभी तक नहीं आई है, हमने उम्मीद की थी कि जो कोमल पवार हैं चेयरमैन वो आएंगी यहाँ पर, लेकिन उन्होंने जब इनका कोई भी कदम अब तक उठाया नहीं है, इनके प्रति जागरूक नहीं हुई, इनके दुख दर्द को देखने नहीं आई, इसलिए हम यहाँ पर इन पीड़ितों का दुख दूर करने के लिए, इनका साथ देने के लिए यहाँ पर आए। जानकारी ये भी हुई है कि चेयरमैन ने अभी जो है 26 मई को शपथ समारोह लिया थे और उसके बाद तुरंत ही ऐसा एक्शन मोड ले लिया गया कि इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? देखिए, हमें मंशा ये दिखाई देती है कि जिस व्यक्ति को सम्मान का भूखा है, रुपए पैसे का भूखा है, हो सकता है लिफाफे पहुंच गए होंगे और इसी वजह से वह सम्मान प्रोग्राम में तो चली गई हैं। जो पंजाबी महासभा का प्रोग्राम हुआ उस प्रोग्राम में तो वह चली गई हैं, लेकिन उन्होंने ये जहमत नहीं उठाई है कि ये यहाँ पे गरीब बैठे हुए हैं, भूखे भी होंगे, इनके कुछ परिवार के सदस्य भी होंगे, ये करोड़पति आदमी नहीं है कि इनके बैंक बैलेंस मोटे होंगे, तो वो यहाँ तक तो आई नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं और उनका विरोध करते हैं। क्या ऐसा नियमावली है कि चेयरमैन जो है अपने कितने प्रतिनिधि बना सकता है? चेयरमैन का पहली बात तो नॉर्म्स ये है कि चेयरमैन अपनी चेयर पे किसी को नहीं बिठा सकता और चेयरमैन की चेयर पे केवल चेयरमैन बैठेगा, और अगर चेयरमैन जो है डिसीजन की पावर नहीं रखता तो उसे निलंबन होना चाहिए। उसका पति कैसे डिसीजन लेगा? अगर पति ही डिसीजन ले सकते थे राजू पवार, तो राजू पवार को ही तो चेयरमैन पद का लड़ना चाहिए था। क्या इन व्यक्तियों का वोट नहीं गया था? तब वो भूल गई कोमल जी, यहाँ आने के लिए समय नहीं है, लेकिन उन्होंने क्योंकि वहाँ से लिफाफे मिले होंगे और यहाँ पे मार्केट बनाने का उनका मुख्य उद्देश्य दिखाई देता है कि मनचाहे ढंग से जो सपा का गुंडई राज था, उस गुंडई राज के तहत उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि यहाँ मार्केट करके पहले ही पैसे ले लेंगे, धन अच्छा करोड़ों का बिजनेस करेंगे, यहाँ पे धन उन्हें बेचा जाएगा जो धन देंगे। जानकारी के अनुसार यहाँ पे जो पीड़ित परिवार बैठे हुए ये लगभग 50 वर्षों से सब्जी की फट लगा रखे बैठे हुए थे, लेकिन जो है ना चेयरमैन ने आते ही इनका आशियाना उजाड़ दिया। ये भूखे बैठे हुए कई दिनों से, कोई अधिकारी कोई चेयरमैन इनकी सूद लेने के लिए नहीं आया, तो इनकी रोजी रोटी के जो सवाल है वो कौन पूरा करेगा, कौन इलाज देगा, वो कब तक धरने बैठेगी? उनका इलाज जो है और या इनके पेट का इलाज जो है, भूख का इलाज, भूख भी एक रोग है, इसका इलाज जरूरी है। इसका इलाज जो है दायित्व बनता है जिसने बिठाया है, यानी ये कोमल ने आशियाने उजाड़े हैं तो कोमल जी ही इनको देंगी। ये भरपाई, ये मुआवजा जो कुछ भी देना होगा ये चेयरमैन ही देगी, क्योंकि चेयरमैन ने ही घर उजाड़े। अगर इनका फैसला तुरंत नहीं हो तो आगे की क्या लड़ाई होगी इनके हक में? नहीं, हमारा एक और है कि जैसे अगर ये कहते हैं कि भाई यहाँ कोई मार्केट वैसी बनाना चाहते हैं, कोई अच्छाई अगर हमें दिखाई दी, प्रस्ताव दिखाई दिया, तो इन्हें ज़मीन दी जाए, कहीं और मुआवजा दिया जाए इन्हें। हम रास्ते बंद नहीं करते, हम रास्ते खोल के चलते हैं ताकि ये कहीं पे बच सके। अगर लेकिन प्रतिनिधि जो है उसको, ये पति को प्रतिनिधि बनाया हुआ है, ये नहीं मालूम इन्होंने किस नियम के तहत बनाया है। इनके पति को वो पेपर दिखाना होगा जिसके तहत उसे प्रतिनिधि कैसे बना दिया गया, चेयरमैन प्रतिनिधि कैसे बनाया गया। तो ये आपको जानकारी हुई होगी कि किस आधार पे इनके जो है तोड़ने के बाद, यहाँ से उठाने के बाद तुरंत ही बुलडोजरी कार्रवाई करी गई है ताकि दोबारा ना बैठ सके यहाँ पर? हाँ, वो हमने क्या कहा, वो साजिश के तहत किया गया है। ये आपने देखा नहीं है कि सपा का राज क्या था? सपा का राज यही तो था, और जो राजू पवार है ये भी तो सपा में ही थे, तो सपा का तो गुंडा राज पहले से ही है, तो उन्होंने चालाकी से काम किया ताकि ये यहाँ बैठ ना सके और अपने ठियों को चला ना सके, ताकि वे यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने पहले ही, हमें तो इस चीज़ का लगभग हमें ऐसी अंदेशा है कि उन्होंने पहले ही सेटिंग कर चुके हैं और शायद पैसे पहले ही ले चुके हैं ताकि यहाँ पर ये कार्य उन लोगों को दें बना करके। उनसे पहले पैसे ले चुके होंगे ताकि उन्हें कमाने का उद्देश्य है ना उनका। वो जो कुर्सी पे बैठी हैं तो करोड़ों कमाने के लिए ही बैठी। एसडीएम साहब को आज 11 बजे आना था सुध लेने के लिए, लेकिन नहीं पहुँचे हैं, तो क्या आप प्रशासनिक अधिकारियों से या डीएम से कहीं? हम डीएम से मिलेंगे ना। अगर एसडीएम जवाब नहीं देते, नहीं आए हैं ना, तो हम डीएम से क्यों मिलेंगे? हम डायरेक्ट अब डीएम की शिकायत भी और वहाँ पर जो एसडीएम की शिकायत हम डीएम से ही रखेंगे। डीएम साहब जो हैं हमारे नए जरूर आए हैं, लेकिन बहुत अच्छे व्यक्ति हैं।
उनका ये जो दुख दर्द है उनको पूरा का पूरा दिखाएंगे। हमने जैसा कहा सत्यता दिखाएंगे कि ये लोग रसीदें हैं इनके पास में कि ये 50 वर्षों से हैं, तो वो रसीदें दिखाएंगे जिसके अंतर्गत ये बैठे थे। तो क्या यहाँ के बाद आप अभी सहारनपुर हाँ, पहुँचेंगे? बिल्कुल हम सहारनपुर हम डीएम साहब से मिलने का इस बारे में आप चेयरमैन से कोमल पवार जी उनसे बात करना हाँ चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहेंगे चेयरमैन से, लेकिन चेयरमैन से चेयरमैन, हाँ ध्यान से सुन लीजिए, चेयरमैन से, ना कि प्रतिनिधि। राजू पवार से बात करने का हमारा मतलब क्या है? क्या मतलब कौन होता है? तो महामंडलेश्वर जी, जैसे कि इन्होंने वोट से पहले हर घर जाके वोट मांगे हैं, हाथ जोड़ के विनती दी करी कि हमें वोट दें, हमें जिताएं, एक बार मौका दें। तो एक बार मौका देने पे उन्होंने 1 महीने में आसानी उजाड़ दिया। तो क्या उन्हें यहाँ पे जो है इनसे क्या उम्मीद करें कि आगे चुनाव कि वो इनके जो है समर्थन में कभी खड़े होंगे दुख में? कभी नहीं, अभी उन्हें निलंबित होना चाहिए, अभी उनके विरोध में आना चाहिए। जो व्यक्ति बैठते ही गुंडाई राज कर रहा है, हमें तब कोई आपत्ति नहीं थी, इन्हें एक कारण बताया जाता और तब नोटिस दिया जाता, 1 महीने का समय दिया जाता। ये लोग अपना कहीं कोई व्यवस्था या कानूनी प्रक्रिया जो कुछ कर सकते थे ये करते, जिस प्रकार से अप्रोच कर सकते थे। इन्हें 2-3 गरीबों को 2-3 महीने का समय तो देना चाहिए था। ये करोड़पति तो नहीं है, इन्हें देना चाहिए था, समय देना चाहिए था। हमारी सबसे बड़ी शिकायत ही यही है, इन्हें बिना समय दिए, बिना सूचना दिए और इनके घर ही उजाड़ डाले। तो अब कोमल जी जो हैं वास्तव में चेयरमैन बनने की अधिकारी नहीं है। कोमल पर कोमल पर राजू पर चेयरमैन राजू पर कोमल पर राजू पर कोमल पर कोमल पर राजू पर चेयरमैन। मनमानी नहीं चलेगी, गुंडाराज नहीं चलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन खुराना सरसावा से हूँ। आप ये बताएं कि यहाँ पे जो हैं लोग बाग बैठे हुए हैं कई दिनों से धरने पे, तो क्या कारण है इनके जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, और आपने जो स्थानीय लोग हैं उनकी क्या हेल्प कर रहे हैं? देखिए सम्मानित पत्रकार बंधुओं, यहाँ पर जिस जगह पर वर्तमान में हम लोग खड़े हुए हैं, ये जगह नजूल की जगह है। सबसे पहले तो हमें नजूल की जगह के बारे में पता होना चाहिए कि नजूल है क्या। सम्मानित साथियों, जब आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री इस देश की माननीय इंदिरा गांधी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने जब इस देश के अंदर जमींदारा खत्म करने का कार्य किया था, तो उस समय में जो है ज़मीनों की देखरेख के लिए और ज़मीनों को बंटवारे के लिए जो लोग ज़मीनों के मालिक थे उन लोगों से पूरा बायोडाटा लिया था। कुछ ज़मीनें ऐसी बच गई थी जिनका कोई मालिकाना हक नहीं था और जिनके कोई मालिक नहीं थे। ऐसे समय में जो ज़मीनें जिनके कोई मालिक नहीं थे उन जगह को खाली छोड़ दिया गया था और वो ज़मीन ये नजूल लैंड कहलाई। तो आज जो यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, पिछले 50 से 60 वर्षों से यहाँ पे जो ये हमारे भाई हैं, जो गरीब लोग हैं, ये सब्जी फल बेचने का कार्य करते थे पिछले 50-60 वर्षों से। लेकिन कहीं ना कहीं अभी बात चलती आ रही है कि सरसावा के अंदर जिस प्रकार से कोई भी चेयरमैन ना पिछले भाव में सभी लोगों ने कहीं ना कहीं ये देखने का कार्य किया कि कहाँ ज़मीन खाली और कहाँ मार्केट बनाई जाए। उसी रास्ते पे चलते हुए वर्तमान नगर पालिका परिषद के जो हमारे चेयरमैन हैं, इस पर एक मुकदमा था, वो नगर पालिका के अधीन जो है ये ज़मीन आ चुकी थी। अब नगर पालिका इसकी मालिक थी। नगर पालिका का मालिक कौन है? नगर पालिका का चेयरमैन है। नगर पालिका के चेयरमैन को ये देखना चाहिए कि जिन गरीब गुरगे लोगों ने जिन जो है जिनके पेट में एक वक्त का खाना भी नहीं आता, उन लोगों ने बहुत विश्वास करके एक निर्दलीय प्रत्याशी को वोट देने का कार्य किया था। हम मानते हैं कि ठीक है, कोर्ट का आदेश होगा, परंतु नगर पालिका के अधीन जब कोर्ट ने और यहाँ के जो स्थानीय अधिकारी यहाँ पर आए थे, माननीय तहसीलदार साहब कल आए थे, तहसीलदार साहब ने भी हमें ये बताने का कार्य किया था कि जो ज़मीन है ये ज़मीन नगर पालिका के ये अंडरटेकिंग चली गई है, इसमें हम भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है अगर इसमें जो भी कुछ कर सकते हैं या तो जो है हमारे नगर पालिका के चेयरमैन साहब कर सकते हैं या फिर उसके अलावा आदरणीय जिलाधिकारी महोदय डीएम साहब कर सकते हैं। तो सम्मानित साथियों, ये लोग पिछले 4-5 दिन से जो हमारे जो गरीब लोग हैं, जो लगातार पिछले 50-60 वर्षों से यहाँ अपना जीवन यापन करने का काम कर रहे थे, अपनी आजीविका चलाने का काम कर रहे थे, तो सम्मानित पत्रकार बंधुओं, इन लोगों ने क्या किया, अपनी जो है आगे की रणनीति पे चलते हुए इन लोगों ने इस ज़मीन को हथियाने के लिए एक उसके कोर्ट के एक नोटिस का, जो इनके पास केस जीतने बीतने कोई नोटिस आया है कोर्ट से, उस नोटिस का सहारा लेते हुए इन लोगों को बिना नोटिस दिए, बिना जानकारी दिए यहाँ से उठा दिया गया। यहाँ से उठाने के बाद, इन्हें बर्बाद करने के बाद, बेरोजगार करने के बाद इन लोगों को, अब जो कल हमारे संज्ञान में कुछ लोगों के माध्यम से बात आई है कि यहाँ लगभग 18 दुकानों का निर्माण होने जा रहा है।
मैं बबलू चौधरी, ब्लॉक उपाध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन सरसा। आज यहाँ किस उसमें कार्यक्रम है क्या? भैया ये बैठे हैं यहाँ पे, बतावे नगर पालिका में ये बहुत पुरानी जमीन है, मेरे हिसाब से सन 47 से पहली भाई है। और ये गरीब आदमी यहाँ अपनी रेडी लगाओ थे, उन्होंने बताया इसमें वीर सेवा मंदिर का हमारा मुकदमा चला, हम जीत गए। ठीक है, मानते हैं, हम जीत गए, नगर पालिका है, जीत सकती है, सरकार की उसमें रहे, जीत गए तो ठीक है। तो हम इस में बैठे हैं, ये गरीब आदमी कैसे ठहरे उन्हें एकदम अत्याचार, इन्हें कहाँ भेजेंगे? योगी जी ने, मोदी जी ने, ये तो नहीं चला लो। अब जो चीज़ जीत के उसे दूसरे को अंदर ठग बैठ फेंक दो, इनकी रोजी रोटी कहाँ जाएंगी? औरतें बैठे हैं यहाँ 50 छोटे छोटे बच्चों को लेके, एक का भी लैंड को रोटी घर में बन नहीं रही। जो इनका यहाँ से बैठ के अपना आलू प्याज बेचे थे, 10 रुपये कमा दे, अपना घर का खर्चा चले थे सड़क पे, तो इनके ठेके ले बैठे जी हम, और बैठेंगे। आज आप अकेले आए हो? आज अकेला, आज हमारी पूरी टीम पीपली में गई हुई है। अगर ये समस्या का समाधान इनका नहीं होता, क्या लड़ाई रणनीति रहेगी आपकी? जी देखो, हमारे पे तीर और तलवार तो हमारे पे है नहीं, हम खाली बैठे भूख हड़ताल पे ही रहेंगे। वे हम जो हम मर जाएंगे ठेकेदार जो फिर कब्जा कर लियो, या पब्लिक मरीन जा कीजिए, हम इनकी कह रहे हैं जी। तो आपको क्या लगता है, क्या मनसा है इसके पीछे? मनसा तो इनकी डकैती की जी, नगर पालिका में कुछ आदमी ऐसे हो गए जो डकैत बन रहे, उनकी जेब कहाँ से भरेंगे हम? ये गरीब आदमी को ये 15 दिन के अंदर तहसीलदार साहब यहाँ आए, क्या उन्हें ये देखना था इनके बच्चे कहाँ जाएंगे? उन्हें तनख्वाह मिल रही 1.5 लाख रुपए, गाड़ी में हमें तो इनकी डबी ने कुछ कम से कम मॉर्निंग देते, कुछ भाई कुछ का समाधान काटते। ऐसा थोड़ा रेडियो लेके आगे और खाली कर दो, नहीं ना फेंक देंगे ठेके, कैसे फेंकेंगे? ये सर साहब खाली कर देंगे जी, क्यों कर देंगे खाली? ये इन्हें ना मरवाई दो, इन्हें मरवा दो, खाली है या खाली हो जाएगी तो मरना तो ना वैसे भी है। जिसके ठेके खत्म हो गए ये भूखे मरेंगे, उस तो बढ़िया नगर पालिका वाले मरवा दो ना, खाली खाली, कोई लड़ने का भी नहीं। यहाँ पे चेयरमैन या चेयरमैन कोई भी नहीं आ रहा क्या? देखो, चेयरमैन साहब के लिए हम नहीं कुछ भी कह सकते, कि हमारी नज़रों में सीधी सी बात है जी, हमें और का तो पता नहीं कि इसमें मौका कर गया था पीछे काम बिगन। अगर सिर पे इसके धरी से भी पूछेंगे, आज हम इनसे जुड़े भाई, उससे मिलेंगे चेयरमैन को, भाई चेयरमैन तू बता अपनी तेरी मनसा क्या है? अगर तू नहीं बनाया, तुझे पब्लिक ने इतनी वोट दी है और बनाया नहीं, तुझे सर साहब खाली करवा दी, मार्केट बना लियो। आप कौन से वार्ड से सभासद हो? 13 नंबर। आप ये बताएं कि आप यहाँ इनके साथ जो है, जिनके यहाँ धरने बैठे में हैं, इनके साथ आपके समर्थन में, लेकिन इनके समर्थन में है बिल्कुल जी। तो आप बोर्ड में प्रस्ताव भी आता है, इनके समर्थन में देंगे वहाँ से, और शूटिंग में अपनी तरफ से लिखवाएंगे, इनके साथ है। 40 साल से बनता आ रही है। तो ये 25 सभासद हैं, 25 सभासद जो हैं यहाँ पे, कुछ आ रहे हैं जो इनके समर्थन में, तो क्या लगता है कि जो चेयरमैन यहाँ के हैं वो सही है या गलत है? जी अभी तो एक भी मीटिंग नहीं हुई, पता क्या लगेगा? नहीं, गलत तो आपको ये दिख रहा होगा ना कि आप जो है, आपने आप लोग यहाँ बैठे हैं और चेयरमैन अब तक यहाँ पे एक बार भी नहीं आए, तो ये उनकी गलती लेगा और वहाँ प्रस्ताव लावेगा तब पता लगेगा। वो प्रस्ताव तो बात के बात है ना, कि हाँ आना चाहिए था चेयरमैन, नहीं आना चाहिए था। एक दफे बुलाया, आया था एकदम, और कोई सा टाइम नहीं होता, 24 घंटे बैठे, आना चाहिए। नहीं, कई दिन हो गए ना इसको, इसके लिए